अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ और खुशियाँ दे और रमज़ान के मुबारक महीने में रमज़ान की आने की खुशी में आपके साथ जी ज़बरदस्त सा लीमू का खट्टा मीठा अचार शेयर करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और ये बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप खाने में डाइनिंग टेबल पे इसको अपने जार में भर के रख लें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, खाने के बाद आप थोड़ा सा लें तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगेगा। सबसे पहले लेने हैं जी हमने लेमन। आपने सारी टिप्स को गौर से देख लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती जो है वो इसको अच्छे ख़राब से कर जो है ना वो सकती है। आपने लेमन को कट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना वो लेमन को कट करिएगा और उसके अंदर से बीज निकाल लीजिएगा, ठीक है। बीज जो है ना वो हम निकाल देंगे और इस तरह सारे बीज मैं निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेमन जूस को निकालते वक्त आपने बस थोड़ा सा लेमन जूस निकालना है और बीच में से निकाल लेंगे बीज। क्या इस तरह आपने कट करना है, इसमें से निकाल देने हैं बीज और थोड़ा सा लेमन जूस निकाल लेना है आपने, ठीक है। ये इसकी एक गोल्डन टिप है, ठीक है। आपने जो है ना फुल स्क्यूज़ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा जूस निकालना है बस। आपने सारे लेमन जो हैं इसी तरह कट करने हैं और इसी तरह इसका जूस थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही निकाल लेंगे सारे, ये देखिए आप लेमन को 4 पीसीज में भी कर सकते हैं और 2 पीस में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह आपने सारे लेमन काट लेने हैं और 2-3 ड्रॉप हर लेमन में से जो है थोड़ा सा जूस निकाल लेना है। बाकी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ बीज आपने निकाल लेने हैं और बाकी लेमन का थोड़ा थोड़ा जूस निकालते निकालते, ये जो लेमन है आपको पता है घर के लेमन है और ये बहुत अच्छे और ज़बरदस्त हैं। इस तरह आप इसको 4 पीसीज भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। सारे लेमन जो है वो मैंने इसी तरह कट कर लिए और इनको कट करने के बाद आपको इसकी जो सारी वीडियो है इसको सारा वॉच कीजिएगा क्योंकि इसकी हर स्टेप में जो है वो इसकी गोल्डन टिप है, तभी आपका जो है ना ये अचार बहुत मज़े का बनने वाला है, ठीक है। अब मैं ले लूँगी एक स्ट्रेनर, जाली बड़ी सी ले लूँगी जो कि आपके देचके के ऊपर फिट आ जाए, ठीक है। ये जाली है मेरे पास, वो मैंने ले ली है। इसको मैं रख दूँगी बड़े देचके के ऊपर, ठीक है। उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया और ये सारे लेमन जो मैंने साफ़ किए थे इसको मैंने इसके ऊपर फैला देना है, ठीक है। फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी एक लिड, यानी कि एयर टाइट लिड रख दूँगी ताकि आपके ये जो लेमन है वो स्टीम हो जाए। और इसका जो छिलका है बस आपने इतना ही कुक करना है कि ये बस नाइफ से जो है वो कट जाए, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना आपने इसको। इसके ऊपर आपने दे देना है लिड, ठीक है। और हम 4 मिनट के बाद ओपन करेंगे तो इस तरह जो है ना स्टीम के अंदर जो है आपके लेमन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने इसको जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। बस आपने कुछ भी नहीं, ये देखिए नाइफ़ के साथ मैंने चेक किया है, ये लाइट सा सॉफ्ट हो गया है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपने इसको रख देना है जी साइड पे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे एक पैन, कढ़ाई या जो भी आप ले लें अपनी मर्ज़ी से, जिसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 कप चीनी, यानी कि हाफ़ केजी चीनी इसमें चली जाएगी, ठीक है। 2 कप आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। 1 केजी लेमन है हमारे, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, बस इतना ही पानी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसको अब हम करेंगे मेल्ट। शुगर को आपने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद इसमें जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे उनको आपने गौर से देखना है क्योंकि इन स्पाइसेस के साथ जब लेमन मिलेंगे तो तभी आपका जो सीक्रेट टेस्ट है वो बनेगा, ठीक है। शुगर हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हम ले लेते हैं स्पाइसेस, ठीक है। 2 मैंने इसमें डालनी है जी सब्ज़ इलायची, 2 से 3, ठीक है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ठीक है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जो है वो धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और जो 1 टीस्पून जो है काली मिर्च, ठीक है। ये आपने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे स्पाइसेस भी लिख दूँगी, अगर आपको समझ ना आए तो आप उधर से देख लीजिएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा कुक करेंगे, स्पाइसेस को कुक करेंगे। जैसे ही स्पाइसेस थोड़े कुक हो जाएंगे फिर हम ले लेंगे लेमन और लेमन जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस टाइम पे हमारा फ्लेम हाई है, ठीक है। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं लेमन, ठीक है। लेमन ठंडे हो चुके हैं वो अब इसमें ऐड कर देंगे। ये लें जी लेमन हमारे इसमें चले गए हैं। अब जी आपने फ्लेम कर देना है मीडियम, ठीक है।
मीडियम टू हाई फ्लेम कर लेना है। और इसको जो है वो लेमन को और ये जो हमने शुगर का जो बनाया था पानी, वो उसमें हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो ड्राई करना है। यानी कि आपने इतना ड्राई करना है कि ये वन स्टिक यानी कि वन तार जो है वो इसका पानी जो है ना वन तार बन जाएगा। और आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा जब आपका पिकल रेडी होगा, जैसे कि सेम एज इट इज़ आपने स्टार्टिंग में देखा है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो चलाते रहेंगे चम्मच साथ साथ, और साथ साथ जो है वो इसको ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो है ना ये आपके लेमन इस शेप में आ जाएंगे। ठीक है, और जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ड्राई करते जाना है। इतना ड्राई करना है कि ये जो आपके ऊपर वाइट जाग बनी है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए लेमन का कलर 8 मिनट के बाद जो है वो ये लेमन का स्टेज आ चुकी है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा और ड्राई करना है। मैंने इसके वाटर को चेक किया है, वो अभी स्टिकी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो 4 मिनट और ज़्यादा ड्राई करेंगे। और इसके बाद जो है ना वो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो पिंक फूड कलर ऐड किया है। आप येलो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी ये चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने इसमें पिंक फूड कलर ऐड किया है। ले लें जी, अब हमारा तकरीबन जो है ना 12 मिनट के बाद बिल्कुल अचार ड्राई हो चुका है, एग्जैक्टली बन चुका है। इसका जो पानी है वो स्टिकी हो चुका है। ठीक है, ये देखें बेहतरीन किस्म का रेडी है। इसको आप जो है ना थोड़ी देर ठंडा करने के बाद आपने सर्विंग बाउल में डाल लें, अपने जार में डाल लें जिसमें आपने सेव करना है। ये देखें हमारा जो अचार है वो ठंडा हो चुका है और मैं इसको डाल रही हूँ बाउल में। ये देखें कितना शानदार बना है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये वाली रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ही शेयर करें। बहुत यूनिक ज़बरदस्त जो है वो लेमन का खट्टा मीठा अचार है। और रमज़ान में ये वाला बना के रख लें, सहरी में भी यूज़ करें और जैसे आप चाहें इसको इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कल से इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी के साथ आपको जो डेली वज़ाइफ़ हैं और जो डेली आपने रमज़ान में जो कुछ करना है उसके बारे में भी आपको हमें ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगी और मिलके करेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको बहुत सी आसानियाँ दे और इस रमज़ान में अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक दे और उन पे हमेशा जो है वो साबित कदम रहने की तौफ़ीक दे। इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और ईमान ही से इंसान की पहचान होती है। अपने ईमान को मज़बूत बनाएं और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें रहमतें जो हैं वो समेटने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।